रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त दाल माश बनाएंगे। दाल माश बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत आसान तरीके से ये हम बनाएंगे और इसकी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कैसे बनती है और इसमें क्या क्या अज़ा शामिल करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने चढ़ा लिया जी चूल्हे पे, तो इसमें शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लेंगे इसमें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया है और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तब तक हम प्याज काट लेते हैं। प्याज हमने ले लिया है जी एक अदद, तो प्याज को काट लेंगे। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। दाल माश बहुत ही मज़े की बनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। उसकी इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ढाबा स्टाइल दाल माश बना रहे हैं हम इंशाल्लाह। अदरक लहसुन को सिर्फ 2 मिनट तक हमने भून लेना ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें शामिल कर लेंगे जी प्याज, और प्याज का हल्का सुनहरा रंग आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। आंच आपने दरमियानी सी रखनी है ताकि ये जल ही ना जाए। जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम टमाटर काट लेंगे। टमाटर हमने ले लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। प्याज हमारा नरम हो गया है, तो अभी हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी टमाटर। टमाटर शामिल करके मसाला अच्छी तरह से बना लेंगे और आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे। और इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और हमारा मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें माशाल्लाह टमाटर जो है ना वो नरम हो गए हैं। तो अभी हमने इधर शामिल करेंगे इसमें बाकी के मसाला जात। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह प्याज और टमाटर जो है ना वो कितने अच्छी तरह से मिल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। तो अभी इसमें शामिल कर लेंगे जी दाल। दाल को हमने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है और दाल माश शामिल कर लेंगे जी। 1 पाव दाल माश लिया है हमने।
दाल को हमने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। और इसको ढाँप कर 10 मिनट तक पकाएंगे। तो जब तक हमारी दाल गल रही है तब तक हमने ये एक नींबू ले लिया है, इसको काट लेंगे। नींबू को आपने बिल्कुल जो है ना ऐसे पतला पतला करके काट लेना है। और इसी तरह धनिया को भी काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह दाल जो है ना हमारी तो तकरीबन जो है ना गल चुकी है। तो अभी इसका पानी खुश्क कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसको पानी वाली दाल भी मतलब हल्का हल्का पानी रख सकते हैं, लेकिन हमने खुश्क दाल बनानी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आई है। तो अभी इसमें शामिल कर लेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला। आँच थोड़ी कम कर देंगे और दाल को अच्छी तरह पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह दाल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें तो कितनी प्यारी लुक आई है दाल की। अभी इस पे शामिल कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हमने डाल दिया और थोड़ा सा बचा लेंगे, वो एंड में डालेंगे इसमें। और इसको बस 2 मिनट और जो है ना हमने पका लेना है, उसके बाद दाल हमारी रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दाल हमारी तैयार हो गई है। तो अभी हम इस पे इसके ऊपर जो है ना ऐसे लंबी कटी हुई अदरक डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और जो हमने नींबू काटे थे ना वो ऐसे इसके ऊपर डाल लेंगे। और जो धनिया रह गया था उसको भी दाल के ऊपर डाल के ऊपर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे और आंच को बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह ये देखें दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो अभी मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ बर्तन में। खुशबू जो है ना इतनी मज़े की आ रही है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, मुझे भी सपोर्ट करें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें। आमीन।